बुलेटिन में सबसे पहले खबर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में होगी। ये फैसला क्यों किया गया है, हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फेरोज ज़की से। अरफा, क्या वजह है, क्यों ये फैसला किया गया? देखिए, कल साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जुडिशियल रिमांड जो है वो मुकम्मल हो रहा है और इसी हवाले से एक नोटिफिकेशन जो है वो जियो न्यूज़ को मौसूल हो एक्सक्लूसिवली, और इसमें जो है वो वज़ारत कानून का ये नोटिफिकेशन है जिसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई की जो समाअत है साइफर केस पर वो अटक जेल में ही होगी। यानी कि अबुल असनाद जुल्करनैन जो जज हैं सीक्रेट एक्ट अदालत के, वो अटक जेल जाकर चेयरमैन पीटीआई की समाअत करेंगे। इसकी जो वजह सामने आई है वो वज़ारत कानून को जो है वो सिफारिश की गई थी वज़ारत दाखिला की जानिब से कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से जो है ये समाअत अटक जेल में ही होनी चाहिए, तो इसी वाले से ये समाअत अब अटक जेल में होगी। यानी कि जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ समाअत है वो अटक जेल में होगी, जबकि जो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो समाअत है साइफर केस की वो कल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में होगी। जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो है वो पहले अटक जेल जाएंगे, वहाँ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो ये समाअत करेंगे, उसके बाद वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आकर साइफर केस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इस मालूमात के लिए अरफा फेरोज। और अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का पुलिस, FIA, ISI और IB से तहकीकात करवाने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर साबिक क्राइम FIA वजारत दाखिला की बनाई गई खुसूसी तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम बदनीयती पर मबनी मुहिम के पसपर्दा हकायक का तयन करेगी, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द को हल्का बंदी का काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द ने इलेक्शंस 90 दिन में और हल्का बंदी जल्द अज जल्द करने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी करे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने यह मुतालबा किया हल्का बंदी जितनी जल्दी मुमकिन हो कर ली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हल्का बंदी के फौरी बाद इलेक्शन करवाएंगे। विफाकी काबीना ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए तरामीम की मंजूरी दे दी है। हाजिर सर्विस फौजी अफसर भी चेयरमैन नादरा तैनात किया जा सकेगा। चेयरमैन नादरा के ओहदे पर डेपुटेशन या सेकंड मिनट के तौर पर किसी अफसर को तैनात किया जा सकेगा। चेयरमैन नादरा की तैनाती की कवायद में दूसरी बार तब्दीली की गई है। बात करेंगे इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, क्या तफसील है इस तब्दीली की? जी जुनेद, आपको पता है कि चेयरमैन नादरा की तैनाती का जो अमल है वो गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया था। इसके बाद एक तरमीम की गई थी, रूल्स में तरमीम की गई थी, वो भी मुतनाज़ा तरमीम थी। अब निगरान हुकूमत के पास क़वायद में तरमीम का कोई इख्तियार नहीं है, मगर इसके बावजूद तरमीम की गई है और ये जो तरमीम है इससे हाजिर सर्विस फौजी अफसर भी तैनात किया जा सकेगा चेयरमैन नादरा। यहाँ पर अहम बात यह है जुनेद के 3-4 जो उम्मीदवार थे उनको पहले से शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका था, टेस्ट इंटरव्यूज जो थे वो हो चुके थे और उसके बाद ये तरमीम की गई है जो कि माहिरीन का कहना है कि ये बड़ी मुतनाज़ा तरमीम है। हुकूमत के पास इस बात का इख्तियार नहीं था। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में कैद चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करते हुए जमानत पर रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। फैसले में करार दिया कि सजा का दौरानिया कम होने के बाद अदालत समझती है कि दरखास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। अदालती फैसले के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की रिहाई इसलिए अमल में ना आ सकी कि वो साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर हैं। अदालती फैसले के बाद एहलिया बुशरा बीबी और बहनों ने चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की। दूसरी जानिब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर अवान ने दावा किया कि फैसले के बाद अब चेयरमैन पीटीआई पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे पर बहाल हो गए हैं, लेकिन नून लीग के अता तारड़ कहते हैं कि सजा बहाल है तो नाअहली भी बरकरार है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सजा मुअत्तल हुई है। कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होने पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदलिया ये ना करे तो और क्या करे। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि फैसले का सबको पहले से पता हो तो निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए चीफ जस्टिस खुद मॉनिटरिंग जज बन गए।
एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। कराची में शारा फैसल पर आयशा बावनी कॉलेज के करीब शेर सड़क पर आ गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम ने तकरीबन 1 घंटे बाद शेर को काबू किया। पुलिस ने शेर के मालिक शम्स को गार्डन के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मालिक का कहना है कि शेर बीमार था, जानवरों के डॉक्टर के पास ले जा रहे थे कि वो गाड़ी से निकलकर सड़क पर आ गया। और यहाँ आपको बताएंगे हथनी मधुबाला की कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिली के लिए खुसूसी कंटेनर चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया है। खुसूसी कंटेनर इस्लामाबाद में तैयार कराया गया है। तरबियत याफ्ता अमला हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करेगा। मधुबाला के लिए कंटेनर इस्लामाबाद से कराची के चिड़ियाघर आ गया है और इस वक्त क्रेन के जरिए इस कंटेनर को यहाँ पर रख दिया गया है। जो हथनी है मधुबाला उसको इसमें ट्रेन किया जाएगा। इन एंड आउट का रास्ता बनाया गया है, जालियाँ लगी हुई हैं जिसके ज़रिए उसको सांस लेने में मसला नहीं होगा। उसको बैठने उठने की तरबियत दी जाएगी और जब वो तरबियत याफ्ता हो जाएगी तो 1 माह के बाद चिड़ियाघर से इस हथनी को मुंतकिल कर दिया जाएगा सफारी पार्क, क्योंकि सफारी पार्क में जगह ज़्यादा है, वहाँ का रकबा फैला हुआ है। और फॉरपास ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि इसको सफारी पार्क में रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से नूरजहां के साथ वाक़या हुआ, वो बीमार हुई और उसके बाद फिर वो जांबर नहीं हो सकी, उसका इलाज ना हो सका और वो चल बसी। इसीलिए फॉरपास की नज़र है इस पर और इसके मुस्तकिल टेस्ट किए जा रहे हैं। अब से चंद रोज़ कबल भी इसके टेस्ट किए गए हैं मधुबाला के और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इसकी सेहत बेहतर रहे। और ये भी बताना है फॉरपास का कि जब ये सफारी पार्क मुंतकिल हो जाएगी तो वहाँ पर भी उसके जो टेस्ट हैं वो कुछ किए जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि उसकी सेहत बरकरार रहे और वो अच्छी रहे। और अब कुछ बात महंगाई की, तो बिजली के ज़ायद बिलों और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी अफराद समेत शहरियों और ताजरों का एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। मियाँ चन्नू में एक शहरी अपनी बारात के साथ बिजली के बिलों का हार पहनकर मेपको के ऑफिस पहुंच गया। कश्मीर में बिजली के बिलों को चारपाई पर रखकर अलामती जनाजा निकाला गया। कई इलाकों में मुश्तइल शहरियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी और बिजली के बिल भी जला दिए। वजारत ख़जाना का कहना है कि बिजली बिल्स पर सारिफीन को फौरी रिलीफ देना मुमकिन नहीं। अगर ऐसा किया तो यह IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। IMF से मुआहदे के तहत अभी तो दिसंबर तक सरमाही एडजस्टमेंट की मद में मजीद बिजली 4 रुपये 37 पैसे महंगी होनी है। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट देखिए। IMF से स्टैंड बाई मुआहदे के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट को बिजली बिलों में लाजमी शामिल करना है। दिसंबर तक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4.37 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी होगी। इस मद में सार्फिन से 122 अरब रुपए मजीद वसूल किए जाएंगे। वजारत खजाना में तैनात एक इंतहाई जिम्मेदार ऑफिसर ने जियो न्यूज को बताया कि बिजली निर्खों में रिलीफ के लिए फैसले पर IMF को इत्मीनान में लेना जरूरी है। अगर इसके बगैर रिलीफ दिया गया तो ये IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजारत खजाना के अफसर का मजीद कहना है कि मौजूदा हालात में सुकूक बॉन्ड जारी करने या न करने का फैसला IMF की तरफ से इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर किया जाएगा। फिलहाल इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड्स का इजरा सितंबर में करने का प्लान मुअख्खर कर दिया गया है। बजट में रवा माली साल के दौरान $2 अरब के सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का प्रोग्राम है। IMF का इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर सुकूक बॉन्ड की अच्छी कीमत मिल सकती है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।